हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे आप सभी लोग। यहाँ पर हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका अभी तक यूपी टेट क्लियर नहीं है और वो परेशान है कि किस तरीके से वो सुपर टेट में अपनी एक सीट को यहाँ पर ले पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका यूपी टेट नहीं है तो आप सुपर टेट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी की बात हो रही, क्योंकि सुपर टेट में जाने के लिए आपको यूपी टेट जो आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, जो 1 to 5 वाला होता है, उसको आपको पास करना ज़रूरी है। तो इस वजह से बच्चे ये परेशान, स्टूडेंट ये परेशान है कि वो पहले यूपी टेट की प्रेपरेशन करे या सुपर टेट की प्रेपरेशन करे, किस तरीके से वो अपना प्रेपरेशन करे, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ यूपी टेट को पास करना नहीं है। आपका टारगेट है सरकारी शिक्षक बनने का, ना कि आपको यूपी टेट का एक सर्टिफिकेट मिल जाओ उसके बाद आप उसको लेकर के रखे रहें। आपका टारगेट यूपी टेट पास करना नहीं है, आपका टारगेट क्या है, एक शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक बनना, ये आपका टारगेट है। और ये टारगेट आपका जब ही पूरा होगा जब यूपी टेट आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप सुपर टेट में जब आप फॉर्म भरेंगे और उसको जब क्लियर करेंगे तब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। तो अभी तक मान लीजिए यूपी टेट नहीं, तो क्या किया जाए, पहले यूपी टेट क्लियर करें, क्योंकि यूपी टेट के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा। तो जब आपका यूपी टेट फॉर्म आएगा, देखिए समझिए यहाँ पर बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यूपी टेट आने के बाद ही आपका फ़ौरन ही आपको सुपर टेट की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, सुपर टेट की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को आपको मिल सकती हैं। और इसके बीच में हो सकता है आपको 2 महीने का भी टाइम ना मिले, 2 मंथ्स का भी आपको यहाँ पर टाइम ना मिले। तो 2 मंथ में आप सुपर टेट में इतने जो सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी टेट में लगभग आपके 12 या 13 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। 12 में मान के चलिए, 12 यहाँ पर अभी मैं गिन के दिखाऊंगी, पूरा सिलेबस में बताऊंगी सुपर टेट का कि कितने सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। तो क्या 2 महीने में आप 12 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे? और आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत इस बार ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिनका यूपी टेट क्लियर था तो उनका जो है लाइफ टाइम हो गया है, तो वो भी यहाँ पर सब फॉर्म भरेंगे। जिनके 5 साल हो भी चुके थे तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे ना। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन अगर आपको एक सीट पानी है तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप यूपी टेट और सुपर टेट में किसकी आप प्रेपरेशन करें। तो मेरा मानना है आप सीधे किसकी प्रेपरेशन करें, सुपर टेट की प्रेपरेशन करें। क्यों? क्योंकि जब आप सुपर टेट की प्रेपरेशन करेंगे तो आपका यूपी टेट के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूपी टेट में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ बात करें यूपी टेट की, देखिए अगर आपको चीज़ें नहीं पता है कैसे आपको करना, देखिए कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी, देखिए हार्ड वर्क तो आपका ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहूँगी, हार्ड वर्क तो आपका होना ही चाहिए। बिना हार्ड वर्क के आपका स्मार्ट वर्क हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिना हार्ड वर्क के आपका स्मार्ट वर्क आपका हो नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, लेकिन जब आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो जब आप हार्ड वर्क करते हो तो उसी से निकल के आता है कि आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए पहले हम यहाँ पर प्राइमरी की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी वाले ही यहाँ पर सुपर टेट जो आपका प्राइमरी वाला उसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1st to 5th वाले की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो एक आपका आता है बाल विकास, ठीक है। बाल विकास आता है जो आपका कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, ठीक है। फिर आता है आपका भाषा में आपका हिंदी आएगा, पहली भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी दूसरी भाषा एक आती है, भाषा सेकंड में आप जो है कई लैंग्वेज भर सकते हैं, यानी कि हिंदी भर सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश भर सकते हैं या उर्दू भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिख लेती हूँ, इंग्लिश को लिख लेती हूँ, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर लिख लेती हूँ, इंग्लिश कर लेते हैं, और यहाँ पर संस्कृत भी कर लेते हैं, संस्कृत भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर यानी कि एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। चौथे नंबर पर कौन सी आपकी आती है, मैथ्स आती है। चौथे नंबर पर क्या आता है आपका, मैथ्स पूछा जाता है, जो वो भी कितने नंबर की होती है, वो भी आपकी 30 नंबर की होती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, 30 मार्क्स की होती हैं, तो इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका क्या आता है, तो पर्यावरण अध्ययन आता है, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी आपकी पूछी जाती है। ये भी आपकी कितनी नंबर की, 30 नंबर की आती है, ठीक है। तो समझ में आया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास आपका यूपी टेट की मैं बात करूँ, क्योंकि यूपी टेट क्लियर करने के बाद ही आप सुपर टेट में फॉर्म भर सकते हैं। चीज़ें समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूज बच्चे बहुत हैं कि यूपी टेट करें या सुपर टेट करें, और कुछ लोग सिर्फ यूपी टेट में लगे हुए सुपर टेट पे ध्यान नहीं दे रहे। 2 महीने का जब आपको टाइम मिलेगा
जाएगा तो आप सुपर टेट की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी कि यूपी टेट का आपका रिजल्ट ना आए और उससे पहले ही आपकी सुपर टेट की वैकेंसीज देखने को मिल जाए, और हो सकता है गवर्नमेंट आपको जो है ये अलाउ कर दे कि यूपी टेट में जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सुपर टेट में फॉर्म भर सकते हैं, और बाद में उनका क्या होगा, यूपी टेट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको आगे की प्रक्रिया में भाग लेने को मिलेगा, और अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया में भाग लेने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम केवीएस में ऐसा हुआ था कि केवीएस में जब आपने केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा था तो उसमें जिनका भी सीटेट क्लियर नहीं था तो वो बिना सीटेट क्लियर वाले भी फॉर्म, जो आपका सीटेट वाला जो प्राइमरी वाला होता है, जो केवीएस वाला जो प्राइमरी वाला होता है, लिखते चलते केवीएस वाला जो प्राइमरी वाला होता है, जो प्राइमरी टीचर के लिए आता है, तो उसमें उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन भरना मतलब अलाउड कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, जब आपका मतलब सारी चीज़ें हो गई थी तो इंटरव्यू में उन्हीं लोगों ने भाग लिया था जिनका सीटेट क्लियर था। तो यानी कि एक मौका सरकार ने ये दिया था। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, क्योंकि कोविड की वजह से यूपी टेट यहाँ पर आ नहीं पाया, ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, तो हो सकता है इस बार भी सरकार ऐसा टाइम दे। तो इस वजह से आपको सुपर टेट को ज़्यादा फोकस करना है। जब आप सुपर टेट को फोकस करेंगे तो आपके ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बाल विकास, तो यहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान और कौशल शिक्षण यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है एक, देखिए अगर पहले एक एक चीज़ समझेंगे, बाल विकास की बात करें तो देखिए यहाँ पर शिक्षण कौशल आपको मिल जाता है, बाल मनोविज्ञान आपको मिल जाता है, और इसके अलावा जीवन कौशल। तो इसी के अंतर्गत आपका बाल विकास जो है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें इसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपकी जाहिर सी बात सुपर टेट में भी आपकी हिंदी आती है, तो यहाँ पर आपको हिंदी भी इसी में आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने देखिए ये नहीं करना है आपको यूपी टेट तैयारी करेंगे तब सुपर टेट, नहीं, आपको सुपर टेट पहले करना है। सुपर टेट की आपको प्रिपरेशन की, क्योंकि सुपर टेट में आपके ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ना, तो जब आप सुपर टेट को क्लियर करेंगे, जब सुपर टेट की आप प्रिपरेशन करेंगे तब आपका यूपी टेट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए यूपी टेट में सिर्फ 5 ही यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं और 5 सब्जेक्ट आपके जो है खाली अगर क्लियर हो गए और आपने सुपर टेट के जो अदर सब्जेक्ट नहीं किए तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पे एक गलती आपकी बहुत मतलब हमेशा एक गलती की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो हिंदी की बात है, अगर आपने सुपर टेट के लिए हिंदी तैयार की तो आपकी यूपी टेट के लिए भी हिंदी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर भाषा में इंग्लिश दी और संस्कृत दी। अगर आपने इंग्लिश तैयार की तो आपकी यहाँ पर भी इंग्लिश आती है और यहाँ पर भी आपकी संस्कृत आती है। ठीक है, इंग्लिश और ये आपकी संस्कृत और हिंदी तीनों ही कंपलसरी है सुपर टेट में। सुपर टेट में आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ही कंपलसरी है। तो अगर आपने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तैयार कर ली तो यहाँ पर आपकी सुपर टेट की तैयार हो, यानी कि आप सुपर टेट में अगर तैयार कर लीजिए तो आप यूपी टेट तैयार हो जाएगा, और यूपी टेट तैयार कर लीजिए तो सुपर टेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद करें मैथ्स की बात करें, यहाँ पर मैथ्स आपकी 30 नंबर की मैथ्स दी हुई है। तो अगर आपने मैथ्स तैयार कर ली तो आपकी, अगर सुपर टेट में मैथ्स तैयार कर ली, यहाँ पर आपका मैथ्स दिया हुआ है, तो सुपर टेट की अगर मैथ्स तैयार कर ली तो आपका यूपी टेट की भी मैथ्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या दिया है, ईवीएस दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या दी हुई सुपर टेट में क्या है, यहाँ पर ईवीएस दिया हुआ। तो ईवीएस भी अगर आपने इसका तैयार कर लिया तो यहाँ पर आपको सुपर टेट पे भी ईवीएस देखने को मिलती है। ठीक है, सुपर टेट में आपको ईवीएस पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईवीएस देखने को मिलती है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स तैयार कर ली सुपर टेट की तो आपका यूपी टेट में ये टॉपिक बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएंगे। समझ में बात आई? अब देखिए यहाँ पर इतने 5 ही टॉपिक आपके किस में थे, यूपी टेट में थे, लेकिन सुपर टेट में आपके कितने टॉपिक है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मतलब दिखाती हूँ कि जो आप समझ जाएं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं, कितने ज़्यादा टॉपिक हैं, क्या 2 महीने में आप यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। इसी वजह से मैंने जो अपने चैनल पे क्लास स्टार्ट की वो यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस की कंबाइंड क्लास स्टार्ट की है। रीज़न ये है कि उसके बाद आपको केवीएस की भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और केवीएस में भी आपके सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पीआरटी हो चाहे आपका टीजीटी हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लासेस स्टार्ट की और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस मेरे पास है, आप सिलेबस देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी आएंगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपको काउंट करके बता दूँ कितने सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में आते हैं। क्या आप 2 महीने में आप क्या सुपर टेट में इतने सब्जेक्ट तैयार कर पाएंगे? तो देखिए सबसे पहले आपका हिंदी 1 हो गया, अंग्रेजी 2 हो गया, संस्कृत आपका 3 हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर विज्ञान आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, गणित आपका 5 हो गया, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन आपका हो गया 5 और 1 6 और इसको 7 करें, क्योंकि पर्यावरण एक पूरा अलग टॉपिक हो जाता है और सामाजिक अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका जो है क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका ये पॉलिटी, तीनों ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया। इसके बाद शिक्षण कौशल आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सामान्य ज्ञान समय, अब यहाँ पर करंट अफेयर्स भी दिया तो इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तार्किक मतलब रीजनिंग भी यहाँ पर है तो यह हो जाएगा 11 हो जाएगा।
सूचना तकनीकी यहाँ पर कितना हो जाएगा, सूचना तकनीकी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 12 और जीवन कौशल ये 13, यानी कि आपको लगभग 13 यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा सा उसको अंदर और डिटेल करके नहीं बताया, वरना और सब्जेक्ट्स में जुड़ जाएंगे। लगभग आपको 13 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किसके लिए, सुपर टेट के लिए पढ़ने हैं। तो क्या आप अगर सिर्फ यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट पढ़ लें और पास भी हो जाए, क्वालिफाई भी कर जाए, तो क्या आप सुपर टेट के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से, क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, अगर आप समझते हैं आप प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक है, ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं, ये हवाई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि हवाई के लिए नहीं करना है, कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है। तो अगर आपको क्या है 5 सब्जेक्ट चीज़ करने के बाद अगर आपका 13 सब्जेक्ट हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है अगर आपने 13 सब्जेक्ट यहाँ पर अगर आपने क्लियर कर लिए, 13 सब्जेक्ट के आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, देखिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर सारी चीज़ें आपने कर ली तो आपका यूपी टेट के जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यूपी टेट की टेंशन ना लेकर के आप सुपर टेट की टेंशन ले करके चीज़ें आप करें। टेंशन लेने का मतलब सुपर टेट को आपने ध्यान में रख के चीज़ें करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और साथ में आप केवीएस को भी फोकस करें। ठीक है, साथ में आप केवीएस को भी फोकस करें, क्योंकि इसके बाद आपको इसकी ही वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है एलटी ग्रेड की भी वैकेंसीज आपकी मिलने वाली हैं। तो एलटी ग्रेड में जो भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट की तैयारी करें। हो सकता है एलटी ग्रेड में पहले आपके सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन आते थे, हो सकता है इस बार 40 का रेशियो आए, 40 और 100 का रेशियो कुछ लोग कह रहे हैं, 40 नंबर और यहाँ पर 60 नंबर का हो सकता है देखने को मिले। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हो सकता है एलटी ग्रेड में, हो सकता है क्या लास्ट टाइम एलटी ग्रेड के 30 क्वेश्चन थे, तो इन 30 क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, पहले से देखिए स्ट्रेटेजीज बना के आप चलेंगे, जब स्ट्रेटेजी पहले बना के चलेंगे, प्लान पहले बना के चलेंगे, तभी कुछ यहाँ पर हो पाता है। क्योंकि भैया संख्या बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज आपकी कितनी भी निकल जाए वैकेंसी संख्या उससे दुगनी तिगुनी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये थोड़ा वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो लगा, आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस चैनल पर आपके यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस और यहाँ पर टीजीटी आर्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रख के चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी बिल्कुल फ्री चलेंगी, यहाँ पर मैं कुछ भी आपको पेड यहाँ पर नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।